गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ लिस्ट ऑपरेशंस और द लिस्ट फंक्शंस और द मेथड्स। इस क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ लिस्ट मैनिपुलेशंस, मतलब हम लिस्ट के साथ कितने टाइप के मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपेंडिंग कैसे करेंगे लिस्ट में, इंसर्शन कैसे कर सकते हैं, अपडेशन, डिलीशन और सॉर्टिंग। सबसे पहला हमारा है हाउ वी कैन अपेंड एलिमेंट्स टू। अपेंड करने का क्या मतलब होता है, कोई भी एलिमेंट हम लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं बाद में, पहले से लिस्ट बनी हुई है और हम बाद में उसमें कोई भी एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अपेंडिंग द एलिमेंट्स। एक एलिमेंट, अगर सबसे पहला हमारा पॉइंट है अपेंडिंग अ सिंगल एलिमेंट टू अ लिस्ट। सपोज आपने एक पूरी लिस्ट बना रखी है और आप कोई एलिमेंट लिखना भूल गए हैं, आप बाद में उसको ऐड करना चाहते हैं सिर्फ एक एलिमेंट को, तो ये फंक्शन यूज करेंगे एल डॉट अपेंड और वो आइटम जो आपको इंसर्ट कराना है। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, ये लिस्ट बनी थी पहले 10, 12 और 14। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप 16 को इंसर्ट कराएं, तो इसके साथ आपने अपेंड फंक्शन के अंदर 16 लिखा तो 16 अपेंड हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, आप लास्ट इसमें क्या चाह रहे थे कि आप सिर्फ एक एलिमेंट इंसर्ट हो, इसलिए हमने अपेंड का यूज करा। अब हम चाहते हैं एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाएं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एल डॉट एक्सटेंड का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हमारी लिस्ट दी हुई है 17, 24, 15, 30, ठीक है। हम इसके साथ दो वैल्यूज एक्सचेंज, दो से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं, तो वैल्यू डॉट एक्सचेंड लगाएंगे तो देखो अब 34 और 27 भी लिस्ट में इंसर्ट हो गया। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि हम अपेंडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर सिंगल एलिमेंट अपेंड करना हो तो हम अपेंड फंक्शन यूज करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स अपेंड करना हो लिस्ट के अंदर तो हम एक्सटेंड फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट लिस्ट के अंदर। तो एल डॉट इंसर्ट फंक्शन, कौन से इंडेक्स पे हमको इंसर्ट कराना है और वो जो आइटम हमें इंसर्ट कराना है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है लिस्ट में 17, 24, 15 और 30। अब मुझे कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कराना है, 33 मुझे इंसर्ट कराना, कौन सी पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे। पोजीशन हम यहाँ लिखते हैं, जो हमें एलिमेंट इंसर्ट कराना वो यहाँ लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 17, 24 और ये 33 कहाँ गया, सेकेंड पोजीशन पे, क्योंकि स्टार्टिंग कैसे होती है 0, 1, 2। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से, तो सेकेंड पोजीशन ये हो गई। तो यहाँ पे उसने क्या इंसर्ट करा दिया, 33। नेक्स्ट क्या क्या देख लिया आप लोगों ने, अपेंडिंग कैसे करते हैं, इंसर्शन कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं अपडेशन या मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। टू अपडेट और चेंज द एलिमेंट यू हैव टू साइन अ न्यू वैल्यू, मतलब कोई भी एलिमेंट पहले से वहां पे प्रेजेंट है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। देखिए आपने क्या लिखा, लिस्ट इंडेक्स नंबर और नई वैल्यू डालना। सपोज लिस्ट 10, 12, 14, 16, ये पहले की लिस्ट बनी है। आप चाहते हैं कि हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है वो डिलीट हो जाए और उसकी जगह अपडेट हो जाए और उसकी जगह क्या आ जाए 24, मतलब 14 की जगह क्या आ जाए 24। इंडेक्स डाल दिया हमने 0, 1, 2, तो उस पर क्या आ गया 24। अब हम चाहते हैं कोई भी एलिमेंट डिलीट हो जाए। डिलीट कैसे करते हैं, कौन सा फंक्शन लगता है, एल डॉट पॉप, और इंडेक्स नंबर लिख दिया, तो जो इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेगी वो डिलीट हो। वैल्यू डॉट पॉप सेकेंड, तो सेकेंड पे कौन सी वैल्यू थी हमारी 33, ये रही 0, 1, 2, तो ये 33 डिलीट हो गया। अब आप चाहते हैं कि आपको कोई वैल्यू पता है, उसका इंडेक्स नंबर नहीं पता, तो एल डॉट रिमूव के अंदर वैल्यू रखेंगे 24, तो वो डायरेक्टली उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट वेज। अगर आपको कोई भी एलिमेंट इंडेक्स के थ्रू डिलीट करना है तो पॉप फंक्शन यूज करेंगे, कोई भी एलिमेंट उसकी वैल्यू को डिलीट करना है तो हम रिमूव फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि कोई भी एक सब लिस्ट आप डिलीट करें, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, तो आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट लिस्ट स्टार्टिंग लिख देंगे और जहाँ पे आपको उस लिस्ट को एंड करवाना है। सपोज यहाँ पे हमारी लिस्ट दे रखी है, हम उसके डिलीट एलिमेंट एट इंडेक्स 10 इन लिस्ट नेमली लिस्ट, 10th एलिमेंट को डिलीट करवाना चाहते हैं हम, तो वो 10th एलिमेंट को डिलीट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 0, 1, 2, 3, तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा 10th, और उसने उसको ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि 10 से लेके 15 तक एलिमेंट डिलीट हो जाए, तो देखो अब 11 से लेके 15 तक, मतलब 10 से लेके 15 तक एलिमेंट्स डिलीट हो। तो इस तरीके से आप लिस्ट भी डिलीट करवा सकते हैं। 3 तरीके हैं, या तो सिंगल एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू डिलीट करवाओ, या कोई भी वैल्यू डिलीट कराने के लिए रिमूव फंक्शन यूज करते हैं हम, और कोई भी लिस्ट डिलीट कराने के लिए डिलीट डेल फंक्शन यूज करते हैं।
तो यहीं पे हमारी लिस्ट एंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्शनरी। हमारा डिक्शनरी भी स्टार्ट करें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट चैप्टर इट इज़ अ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिक्शनरी। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था डिक्शनरी क्या होते हैं, म्यूटेबल फंक्शंस होते हैं, और मतलब इनकी वैल्यू हम चेंज करवा सकते हैं एक बार लिखने के बाद। ठीक है, मतलब सपोज अपने कोई भी, सपोज जैसे लिस्ट थी हमारी, लिस्ट को हम कभी भी अपडेट करवा सकते हैं, दैट इज इट्स म्यूटेबल। वेन एवर वी वॉन्ट टू परफॉर्म द चेंजेस वी कैन परफॉर्म। डिक्शनरी क्या होती है, इट इज अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, डिक्शनरी में की और वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में हमारी वैल्यू रहती है। मतलब लिस्ट में तो एक नॉर्मल लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू थी, बट जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो उसमें दो वर्ड्स यूज होते हैं, दैट इज अ की एंड वैल्यू के फॉर्म में कोई भी डेटा स्टोर होता है। अब हम देखते हैं, पाइथन डिक्शनरी हैव सम कीज जस्ट लाइक अ इंग्लिश डिक्शनरी हैव वर्ड्स एंड एसोसिएटेड। हमें एक की दी जाती है और उसके साथ एक वैल्यू अटैच रहती है हमेशा। इन लिस्ट यू मस्ट रिमेंबर द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट, बट इन द केस ऑफ डिक्शनरी यू नो द की टू फाइंड द एलिमेंट। देखिए, लिस्ट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट कैसे फाइंड करते थे, इंडेक्स के थ्रू, और डिक्शनरी के अंदर हम कोई भी एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, की के थ्रू। ठीक है, तो इट इज सेम एज दैट ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ यूज होता है, लिस्ट में, और कीज कहाँ यूज होती है, हमारी डिक्शनरी में। अब देखिए, हाउ वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी। हम डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी का नाम लिख देंगे हम, ये सिंटेक्स है। डिक्शनरी का नाम आएगा, उसके अंदर की लिख दी, फिर उसकी वैल्यू लिख दी, की लिख दी, फिर उसकी वैल्यू लिख दी। देखो यहाँ पे, देखो हमने एक टीचर्स नाम की डिक्शनरी बनाई है, उसके अंदर इसका की क्या है, डिम्पल है, और उसकी वैल्यू क्या है, कंप्यूटर साइंस। फिर ये की है, ये उसकी वैल्यू है, ये की है, उसकी वैल्यू की है। तो इस तरीके से हम कोई भी डिक्शनरी, द कर्ली ब्रैकेट मार्क्स द बिगिनिंग एंड द एंड बताते हैं। की कंसिस्ट ऑफ सेपरेट कॉलन के थ्रू हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, दिस आर सेपरेटेड बाय कॉमास। एक की और डेटा को हम दूसरे की और डेटा से कॉमा के साथ, देखिए ऐसे प्रिंट होगा। ये की अलग प्रिंट कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, वैल्यू भी अलग से प्रिंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड रोल नंबर्स एंड मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट एंड क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम इट हैविंग रोल नंबर एज कीज। आपको अगर एग्जाम में बोला जाता है कि आपको डिक्शनरी बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, रोल नंबर्स और मार्क्स लिखने हैं 5 स्टूडेंट्स के, और किसके थ्रू बनानी है, डिक्शनरी बनानी है। हमने एक रोल नंबर नाम का अरे ले लिया, एक मार्क्स नाम का अरे ले लिया। ठीक है, हमने लूप लगाया फॉर ए इन रेंज 4 स्टूडेंट्स की रेंज है, आर कॉमा एम इज ई के, इसके थ्रू हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, एंटर द रोल नंबर्स, रोल नंबर डॉट अपेंड आर एंड मार्क्स डॉट अपेंड एम। ठीक है, नेक्स्ट अपेंड करने का क्या मतलब हुआ कि रोल नंबर जो भी आप लिख रहे हैं, एंटर रोल नंबर, उसके साथ वो रोल नंबर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट उसके साथ अपेंड होता जाएगा, नेक्स्ट उसके साथ अपेंड होता जाएगा मार्क्स के साथ। ठीक है, ये देखिए एंटर रोल नंबर, इस फोर लूप से क्या होगा, आपने फोर लूप लगाया, ई वैल्यू की जगह आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, आर कॉमा एम, 2 वैल्यूज आनी है यहाँ पे। ई वैल्यू इनपुट ले लिया, एंटर द रोल नंबर मार्क्स, एंटर द रोल नंबर मार्क्स, सबसे पहली वैल्यू आएगी 1, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स आने वाले हैं, देन उसके बाद हमारे पास उसका वैल्यू, तो सेकेंड, इस तरीके से अपेंड होता जाएगा। देन डी इक्वल्स टू रोल नंबर 1 कॉमा मार्क्स 0, रोल नंबर 1 मार्क्स, रोल नंबर 2 मार्क्स 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। और जब हम डी को प्रिंट कराएंगे तो देखिए 1,67, 2,45, ये ऊपर क्या हो रहा था, यहाँ पे अपेंडिंग हो रही थी, एंटर द रोल नंबर करके, और लास्ट में हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई की और वैल्यू के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों ने देखा कि कैसे हम डिक्शनरी बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी, जो कि हम कल देखेंगे कि हम एक्सेस कैसे एलिमेंट्स कर सकते हैं डिक्शनरी में से, फिर हम ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी भी हम लोग देखेंगे।